नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो है कौटिल्य जीएस एकेडमी का जो है पूरा हिस्ट्री को जो है आज हम देखेंगे। यानी बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो है ई बुक जो है बनाया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है बिहार पुलिस के लिए इसमें जो है तैयार किया गया है। और देखिए इसको यदि आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री का जो है लगभग जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको जो है पीडीएफ जो है सिर्फ इतना रुपए में यानी 49 रुपये में जो है आपको भेज दिया जाएगा। सभी चीज़ जो है इस पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें जो है टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगा इसमें 1100 टोटल प्रश्न होगा। ठीक है, नए सिलेबस के अनुरूप जो है इसमें क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यदि आप टोटल क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बिहार पुलिस के लिए फ़ायदेमंद जो है ये चीज़ होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप चाहते हैं इसको लेने के लिए तो जो है इसको इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप जो है इतना रुपया स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको जो है पीडीएफ आपको फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है हिस्ट्री का है, इसमें हिस्ट्री को हम क्या करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे पूरा हिस्ट्री को। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद पॉलिटी करेंगे, यानी हर चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अब यदि आप पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं उस नंबर पर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है उत्तमाशा अंतरिप का पता लगाया। उत्तमाशा अंतरिप का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? उत्तमाशा अंतरिप का पता लगाया था बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज ने लगाया था। बार्थोलोमियो डियाज ने। धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध जो हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। ईसाइयों और तुर्कों के बीच में जो है धर्म युद्ध हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी यानी कब घटी थी? तो ये जो घटी थी 1773 में। 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है घटी थी। ठीक है, अगला अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति जो था वो कौन था? तो कौन था? तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो लिखित संविधान जो है विश्व में कहाँ लागू किया गया था? तो ये जो है अमेरिका में लागू किया गया था। अमेरिका में। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो ये जो है लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, अगला है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन ये जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो है जनमत यानी जनता की इच्छा का। रूसो ने जनमत यानी जनता की इच्छा का प्रतिपादन जो है किया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो थे। कौन थे? तो रूसो। अगला है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो ये जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र जो था वो कौन था? ये जो था सोवियत संघ था। सोवियत संघ। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? तो ये जो बदल दिया था यूरोप का मानचित्र जो था बदल दिया था। अगला कि तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? ये चैम्बरलेन। नाजीवादी किसका समर्थक था? नाजीवादी जो था वो किसका समर्थक था? तो ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? हिटलर का जन्म
का जन्म हुआ था, यानी कहाँ में इनका जन्म हुआ था? ये ऑस्ट्रिया में जो है हिटलर का जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में। मीन कैंप लेखक था। मीन कैंप किसका लेखक था? ये किसने लिखा था? ये जो है हिटलर के द्वारा जो है लिखा गया था, हिटलर के द्वारा। अगला है कि गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? गेस्टापो जो है वो क्या था? तो ये जो है गुप्तचर पुलिस दल है। क्या है? क्या था? गुप्तचर पुलिस। गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ? तो ये जो पोलैंड के आक्रमण के फलस्वरूप, पोलैंड पर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो ये जो है स्वास्तिक जो है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, स्वास्तिक। भूमिज विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? भूमिज विद्रोह जो है वो किस वर्ष आरंभ हुआ? भूमिज विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो भूमि विद्रोह हुआ था 1832 में। 1832 में जो है हुआ था। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिए गए थे? यानी तिलक मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1784 में जो है दिया गया था, 1784 में, 1784 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो है 1908 में जो है पारित किया गया था, 1908 में। अला सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? देखिए सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, संथाल विद्रोह से। हालांकि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो किस धारा? तो ये जो है अनुच्छेद कितना, किस धारा के? 342 के अंतर्गत। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? राष्ट्रसंघ स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ में है? तो इनका जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ में? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण जो है किस हड़प्पाई? तो ये जो है कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अगला है खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ये जो वुडरो विल्सन ने कहा था, वुडरो विल्सन ने कहा था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारियों मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ? किस महादेश में आरंभ हुआ था? ये जो आरंभ हुआ था यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता जो है वो कैसे लगा? तो नाविकों की अभियानों द्वारा। नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नाविकों के अभियान द्वारा लगा था, नाविकों की अभियान द्वारा, नाविकों की अभियान द्वारा। अगला है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? पवित्र रोमन साम्राज्य जो है किसको कहा गया है? तो ये जो है कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया है। पवित्र रोमन साम्राज्य जो कहा गया है कैरोलिंगियन साम्राज्य को। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? सामंती व्यवस्था में भूमि का जो वास्तविक मालिक कौन होता था? वास्तविक मालिक कौन होता था? ये जो है राजा, राजा होता था, राजा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? ये जो है रोम पर, रोम में। कहाँ में? तो रोम में। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर किसको कहा जाता है? तो देखिए अंध महासागर कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में जो था किस घटना का योगदान था? तो ये जो पुनर्जागरण का योगदान था, पुनर्जागरण, 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 पुनर्जागरण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया जो थी किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया तो ये जो थी बेंजेटाइन साम्राज्य की, बेंजेटाइन साम्राज्य की। कुस्तुनतुनिया जो थी
बेंजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का जो था वो केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? ये जो था इटली में था, इटली में था। धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्मयुद्ध का मुख्य कारण जो था वो क्या था? धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना, तुर्कों से जेरूसलम का मुक्त करना। धर्मयुद्ध का मुख्य कारण तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? किस घटना का परिणाम था? तो ये जो है पुनर्जागरण का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण भौगोलिक खोजों को प्रश्रम नहीं दिया गया? किस कारण भौगोलिक खोजों को प्रश्रम नहीं दिया गया? तो राजशक्ति की दुर्बलता ने। दूरबीन का आविष्कार कौन था? दूरबीन के आविष्कारक जो थे वो कौन थे? तो वो थे गैलीलियो। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो। अगला, एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलैब जो है किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलैब जो था यंत्र था अक्षांश बतलाने वाला का। एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था? अक्षांश बतलाने वाला। अगला क्वेश्चन है, हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए? तो ये जो बनाए थे किन लोगों ने? ये पुर्तगालियों ने बनाए थे, ठीक है। अरे, कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस जो था वो मूलतः किस देश का था? तो ये जो था इटली का था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? इटली का था, ठीक है। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? ये जो है अमेरिका का खोज किया था कोलंबस ने, ठीक है। अगला है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो पुर्तगाल का। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो पुर्तगाल का। अगला कि वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? वास्को डिगामा जो है किस वर्ष भारत पहुंचा? तो 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत जो है पहुंचा। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये जो है कालीकट पर पहुंचा था। अल ब्राज़ील की खोज किसने किया था? ब्राज़ील की खोज किनके द्वारा जो है किया गया था? ये जो है कैबरल के द्वारा किया गया था। ब्राज़ील की खोज कैबरल के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो ये जो कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था, ठीक है। यानी किसकी खोज कैप्टन कुक ने? तो ऑस्ट्रेलिया। सर जॉन सेबेस्टियन कैबिनेट ने किस स्थान का पता लगाया? तो देखिए, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबिनेट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो ये जो लगाया था न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था, अला जुमेरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो था वो कहाँ का राजा था? तो ये जो राजा था कालीकट का राजा था। जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट का। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये जो था लिस्बन था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन। अलाय बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो ये जो था फ्लोरेंस का था। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ होता था? यूरोप में चांदी का आयात जो था वो मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में। तो ये होता था कहाँ से? तो मैक्सिको से होता था, भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो किस पर नहीं पड़ा? तो ये औद्योगिक क्रांति पर जो है नहीं पड़ा था, ठीक है। अगला है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व जो है बढ़ गया था? किस भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? तो देखिए, व्यापार और शासक वर्ग। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन इसका आंसर ए और
सी जो है दोनों हो जाएगा, यानी शासक वर्ग भी और व्यापार वर्ग भी इसका सही हो जाएगा। यानी भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था, तो ए और सी जो है इसका सही, यानी शासक वर्ग और व्यापारी वर्ग दोनों हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? अमेरिका की खोज करने वाला जो नाविक था वो किस मूल का, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों, देखिए 2 नंबर जो है दो अलग अलग 59 और 59 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। भौगोलिक खोज का परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व जो है बढ़ गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा व्यापार, यानी व्यापार वर्ग का, यानी सी नंबर। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था, तो ये जो हो जाएगा इतालवी मूल का था, इतालवी मूल का, यानी ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 60 नंबर का, तो जॉर्ज तृतीय किस नीति से उपनिवेशियों में आक्रोश बढ़ा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशियों में आक्रोश जो है बढ़ा था? आक्रोश बढ़ा था व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति से बढ़ा था। सप्तवर्षीय युद्ध किसकी पराजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय जो है हुआ था? किसका पराजय हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध में? तो ये जो हुआ था फ्रांस का पराजय हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का जो है पराजय हुआ था, फ्रांस का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था वो क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? बोस्टन चाय पार्टी की घटना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के जो थे वो पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो ये जो योगदान था छोटा पिट का योगदान था, छोटा पिट का योगदान था। ठीक है। अगला देखते हैं हम 65 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को वो क्या था? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। ठीक है। अगला, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त है? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में स्टेट्स यानी विभक्त है, कितने वर्गों में विभक्त है? ये जो है 3 वर्गों में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त है, 3 वर्गों में विभक्त है। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां जो था, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? ये जो 1774 में गद्दी पर बैठा था, 1774 में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुई 16वां ने बोला था, लुई 16वां ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, लुई 16वां। ठीक है। अगला कि राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो कौन सी संस्था थी? तो ये जो थी पार्लमा संस्था थी, पार्लमा। कौन थी? पार्लमा। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की जो थी मुख्य व्यवस्था क्या थी? ये जो है प्रशासनिक विभिन्नता, प्रशासनिक विभिन्नता, प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? लेटर दी कैचे क्या था? लेटर दी कैचे जो था वो क्या था? ये जो है राजाज्ञा था, राजाज्ञा था। ठीक है। टाइद किस प्रकार का कर था? टाइद जो था वो किस प्रकार का कर था? टाइद किस प्रकार का कर था? तो पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। टाइद किस प्रकार का कर था? अब देखिए बुजुर्वा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? बुजुर्वा वर्ग जो है किस स्टेट के अंतर्गत आता है? ये तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है, तृतीय स्टेट के अंतर्गत। टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल किस प्रकार का कर था? तो किस प्रकार? ये जो है प्रत्यक्ष कर था, प्रत्यक्ष कर था, प्रत्यक्ष कर था। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पादरी राज्य को कर देते थे? नहीं। बुजुर्वा वर्ग कर नहीं देते थे? ये भी गलत है। कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी करते थे? नहीं। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे?
तो टैक्स फार्मर जो थे उस समय कर वसूलने का कार्य करते थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो ये जो है रूसो ने कहा था, रूसो ने। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व कोश का संपादक कौन था? विश्व कोश का जो संपादक था वो कौन था? विश्व कोश का संपादक तो ये जो था दिदरो था, दिदरो, ठीक है, विश्व कोश संपादक था दिदरो। अगला कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का जो पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। लुई सोलामा को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय जो है किसने लिया? तो ये जो लिया था कन्वेंशन ने लिया था। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? तो ये जो किया था 1793 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 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 1804 में। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था? अंग्रेजी अभियान जो है आरंभ कर दिया, तो ये जो है टीपू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो ये निम्न वर्ग से आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? आतंक के राज्य की स्थापना ये रॉब्सपियर ने किया था। हालांकि जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था 1919 में किया गया था, 1919 में। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का नाम क्या था उसमें? तो ये जो है राइक्सटाग, ठीक है। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवादी जो था वो किस सिद्धांत का विरोधी था? तो वो जो था समाजवाद सिद्धांत का विरोधी था, ठीक है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया था, 1864 में। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? ये जो है मुंडा का पर्व है। सरहुल जो है मुंडा जाति का पर्व है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? कपास की खेती जो है सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? तो ये जो हुआ था हड़प्पा सभ्यता में जो है कपास की खेती जो है सर्वप्रथम हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये किनके द्वारा दिया गया? ये जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? भारत का जवा जो किस पेटी को? तो ये जो है गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रेरी गेहूं क्षेत्र को। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ। हालांकि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यूनान को कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा चित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ये जो था जर्मनी जो था शामिल नहीं था, जर्मनी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था वो कौन था? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? तो ये जो था कावूर, मेजनी, गैरिबाल्डी,
यानी इनमें से सभी, इनमें से जो सभी थे, इनमें से सभी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो इनको जो 1793 में जो है लुई 16वें को फांसी दिया गया था, 1793 ईस्वी में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जो था जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी का। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो है राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये जो है मेजनी का संबंध किस संगठन से? ये जो था कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, कार्बोनरी, कार्बोनरी से था, कार्बोनरी से, कार्बोनरी से था, कार्बोनरी से था। ठीक है। अब देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर? तो ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या था? ये जो पेशे से नाविक था, पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन तो ये जो किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत रहा तो ये जो रहा यूनान के लिए, यूनान के लिए। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ में हुआ था? तो ये जो हुआ था सेडोन में हुआ था, सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ? तो ये सेडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ था। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो वास्तुकार थे वो कौन थे? ये बिस्मार्क थे, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो ये जो बिस्मार्क का संबंध जो है नहीं है। काबूल का था, मेजनी का और गैरिबाल्डी का था, बिस्मार्क का नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? किसने योगदान दिया था? तो ये जो दिया था गैरिबाल्डी भी दिया था, मेजनी और एमेनुअल भी, और काउंट काबूल ने, यानी इनमें से सभी जो है हो जाएगा, इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मेजनी, एमेनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट काबूल और इनमें से सभी जो है, जो ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो यह घोषणा किस वर्ष जो है किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया था, 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 को पहली बार रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है फरवरी क्रांति। रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1917। ठीक है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? विश्व का पहला समाजवादी देश जो था वो कौन था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो था वो रूस था, रूस था। कौन था? रूस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी जो था, यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये जो है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है।
वार एंड पीस किसकी रचना, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, ये जो है टॉलस्टॉय की रचना है, टॉलस्टॉय की रचना है। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो ये जो किया गया था ट्रॉट्स्की के द्वारा, ट्रॉट्स्की के द्वारा जो है किया गया था, ट्रॉट्स्की के द्वारा। रूस का पहला समाजवादी कौन था, रूस का पहला समाजवादी, रूस का पहला समाजवादी जो था वो कौन था, रूस का पहला समाजवादी कौन था, ये जो है प्लेखानोवा था, प्लेखानोव था, ठीक है। जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, 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 तो ये जो राजकुमारी थी ब्रिटेन की राजकुमारी थी, ब्रिटेन की राजकुमारी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया, तो ये जो किया गया है केरेंस्की के द्वारा, केरेंस्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, खूनी रविवार किसको कहा जाता है, तो ये जो है 1905 के रविवार को, 1905 ईस्वी के रविवार को, खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, ठीक है। अब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो ये जो आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है आता है, ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है, ठीक है। अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया, तो फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखा गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो ये जो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। किस कानून का विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, सभा का आयोजन जो है सभा का आयोजन हुआ था, तो ये जो हुआ था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में जो है इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। अगला कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ये जो है नागपुर के अधिवेशन, नागपुर, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वे जो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा, अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा किसने, तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो कब और किस देश के, तो ये जो शुरू हुआ था 1920 में ईस्वी में तुर्की के, 1920 ईस्वी में तुर्की, 1920 में तुर्की। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये जो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव हुआ था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार, 1925 में केबी हेडगेवार। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, जो है रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन
तो ये जो है M.N. राय ने। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? सीमांत गांधी या बादशाह खान, तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान जो है किया गया, ये जो किया गया 1909 में, 1909 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ? ये 1936 में, 1936 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? किस वर्ष? ये जो है 1915 में, 1915 में जो है किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दिया था? कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। तो ये जो है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किए थे चंपारण में, चंपारण में किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया था? तो ये जो किया था हंटर समिति का गठन, हंटर समिति का गठन जो है किया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन का जो उपनाम था वो सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ये जो था मास्टर दा। ठीक है। अगला, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जो थे चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मुपला विद्रोह जो है कहाँ में हुआ था? तो मुपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, मुपला विद्रोह केरल में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ये जो थे रॉबर्ट ओवन थे, रॉबर्ट ओवन। ठीक है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में पारित जो है किया गया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 1910 में हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में, 1918 में। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जो बनाया गया लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने। हालांकि सामंती व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति जो है बढ़ी? ठीक है। तो ये जो बैठा आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ होता है? ये जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में होता है, महानगर में। अगला है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण जो है किया जाता है या होता है? ये जो है मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग, यानी सभी प्रकार के वर्ग का शोषण किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो लंदन की पैडिंगटन
और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, ये सही है, लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। अगला है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एवेंजर हार्वर्ड, एवेंजर हार्वर्ड। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये जो है रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। अब देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ये जो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था, 1944 में। अलग औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? पहले और औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? तो कोयला और कपास और लौह, कोयला, कपास और लौह, कोयला, कपास और लौह औद्योगिक क्रांति में। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने? तो कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता जो है कोलंबस ने लगाया था। अब देखिए हिस्ट्री को हम जो है टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा ज्योग्राफी का पार्ट 2, जो वीडियो आएगा वो किसका? ज्योग्राफी को। उसमें जो हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी हो, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। तो यदि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, हर चीज़ की तैयारी आपको एक चैनल पर एक अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।